प्यासा कौवा। एक वक्त की बात है कि एक कौवे को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी ना मिला। उड़ते उड़ते आखिरकार वो एक बाग में पहुंच गया। बाग में उसने एक पानी का घड़ा देखा और वो खुश हो गया। जैसे ही वो पानी पीने के लिए घड़े के करीब गया, उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत कम है। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर आखिरकार उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने घड़े के करीब ही छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए देखे। उसने सोचा कि क्यों ना ये पत्थर घड़े में डाले जाएं और पानी ऊपर आ जाए। फिर उसने ऐसा ही किया। उसने वो पत्थर एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता पानी घड़े के ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया, खुदा का शुक्र अदा किया और उड़ गया। इखलाकी सबक: खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बाप, बेटा और एक गधा। एक गांव के मेले से एक बाप और उसका बेटा अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। मेले में उन्होंने एक गधा खरीदा था। रास्ते में उन्होंने सुना कि कोई बोल रहा था, अबे देखो इन बेवकूफ़ों को, गधा उनके पास है फिर भी पैदल चल रहे हैं। दोनों ने सोचा कि बात तो ठीक है और फिर वो दोनों गधे की पीठ पर चढ़कर बैठ गए। रास्ते में उन्होंने फिर सुना कि कोई आदमी कह रहा था कि अरे देखो देखो उस गरीब गधे को, दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे किस तरह उसका कुचूमर निकाल रहे हैं। बेचारा मुश्किल से ही चल पा रहा है। बाप को तरस आ गया और वो गधे की पीठ पर से नीचे उतर गया। जब वो खेतों के पास से गुजर रहे थे तो एक औरत की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, लड़का भी कितना बेशर्म है। बेचारा बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे की सवारी के मजे लूट रहा है। अच्छा होता तो खुद पैदल चलता और अपने बाप को गधे पर बैठने देता। लड़का नीचे उतर आया और बाप गधे की पीठ पर सवार हो गया। वो अभी गांव के पास पहुंचे ही थे कि एक पास से गुजरता हुआ आदमी बोला, अरे वाह भाई वाह, पहली बार ऐसा खुदगर्ज आदमी देखा है जो खुद तो गधे की पीठ पर लदा हुआ है और बेटे को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। फिर क्या था, उन दोनों ने गधे को बांस के साथ उल्टा बांधकर अपने कंधों पर उठा लिया और घर की तरफ चल दिए। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, सब लोगों की हंसी छूट पड़ी। गांव का एक आदमी आगे बढ़ा और पूछने लगा, गधे को इस तरह उल्टा लटकाकर क्यों ला रही हो? क्या ये लंगड़ा लूला है जो चल नहीं सकता? रास्ते में जो जो हुआ बाप ने वो सब बुजुर्ग को बताया तो वो बुजुर्ग बोला, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके तुम दूसरों के कहने पर सब करते रहे, इसीलिए आज तुम पर सब हंस रहे हैं। इखलाकी सबक: जितने मुंह उतनी बातें। दुनिया में सबको खुश नहीं किया जा सकता। कर भला हो भला। एक चूहा किसान के घर में रहता था। चूहे ने देखा कि किसान और उसकी बीवी बाजार से कुछ लाए हैं। चूहे ने गौर किया तो समझ गया कि वो चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने घर के पिछवाड़े में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि मेरे लिए चूहेदानी लाई गई है, मेरी जान को खतरा है। कबूतर ने सुना और बोला, मुझे क्या, मुझे कौन सा इसमें फंसना है। मायूस चूहा ये बात मूर्ख को बताने गया। उसने ये बात मूर्ख को भी बताई। मूर्ख बोला कि जा भाई, ये मेरा मसला नहीं है। फिर मायूस चूहे ने बकरे को जाकर भी ये बात बताई। बकरे ने भी उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया। उसी रात चूहेदानी में खटखटाहट की आवाज़ आई। किसान की बीवी ने चूहे की धुन समझकर चूहेदानी को खोला, लेकिन वो सांप की धुन थी जो चूहेदानी में फंस गई थी। सांप ने किसान की बीवी को डस लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने का मशवरा दिया। कबूतर अभी बर्तन में उबल ही रहा था कि ये खबर सुनकर किसान के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे। सब रिश्तेदारों के खाने के इंतजाम के लिए अगले दिन मुर्ग ज़िबा किया गया।
कुछ दिन बाद किसान की बीवी सेहतयाब होने लगी कि अचानक किसान मर गया। उसके जनाजे के बाद सब लोगों को खाना खिलाने के लिए बकरा ज़िबा किया गया। चूहा जो चूहेदानी देखने के बाद वहां से भाग गया था, वो बहुत ही दूर निकल चुका था। किसी की मुसीबत को सिर्फ उसी का समझकर मदद ना करना कभी कभार खुद अपने लिए भी नुकसान का बायस बन सकता है। किसी को हकीर समझकर उसकी बात को गैर अहम समझना मुनासिब अमल नहीं है।